एंड ये अच्छा खासा अर्न भी कर रहे थे। एंड आप बता सकते हो कि आपको सीपीसी कितना मिल रहा था, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा वैसे सीपीसी। तो हाईएस्ट सीपीसी मुझे मिला है। एंड मैं आपसे ये और पूछना चाहूँगा कि भाई आप इतना सारा चीज़ काम करते हो एंड मार्शल आर्ट भी करते हो, जॉब भी करते हो, तो भाई आप ब्लॉगिंग को टाइम कितना देते हो डेली? अगर देखा जाए तो मेरा पूरा शेड्यूल ऐसे ही रहता है, मतलब और जो आपकी हाईएस्ट अर्निंग गई है डे की, मतलब कि एक दिन की? देखो पर डे हाईएस्ट अर्निंग जो गई है मेरी वो आई थिंक के आसपास थी। कि आप ये बताइए कि एआई यूज़ करना चाहिए, मतलब देखो चैट जीपीटी, मैं तो मेरे लिए तो चैट जीपीटी एक छोटा वो जो खिलौना बोलते हैं ना, सिर्फ वो है। मैं तो कभी बिलीव नहीं करता चैट जीपीटी के कंटेंट पे। बात करने वाले हैं सैफ अली भाई की अर्निंग के बारे में। तो दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल के अंदर। एंड आज हम बात करने वाले इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के बारे में, क्योंकि आज हमारे साथ है सैफ अली भाई, जो कि भाई आपको बताने वाले इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के बारे में, जो कि सारा खुलासा करने वाले हैं। मतलब कि वीडियो जो है बहुत धमाकेदार होने वाली है। एंड साथ ही साथ आज पूरा खुलासा होने वाला है इंटरनेशनल ब्लॉगिंग का। एंड साथ ही साथ आपको दिखने को मिलेगा इंटरनेशनल ब्लॉगिंग की अर्निंग भी, जो कि भाई हमारे सैफ अली भाई कर रहे हैं। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आपका सैफ अली भाई हमारे चैनल पर। एंड आप अपने बारे में कुछ बताओगे? ये तो थैंक यू, आप मुझे इनवाइट कर रहे हो आपके यूट्यूब चैनल पे। तो जो व्यूअर्स है, मैं पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि व्यूअर्स को बहुत वैल्यू मिलेगी और इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के बारे में और जानने को मिलेगा। आज पूरा खुलासा होने वाला है, सब चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड सीक्रेट्स भी रिवील होने वाले हैं आज। तो मेरा नाम सैफ है और मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई में जैसे कि मुंबई में जो रहते हैं उनको पता होगा, वडाला, मेन वडाला सिटी में रहता हूँ मैं। और कैसा है कि मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी 2019 में। और 2019 में कैसा हमारे कॉलेज में प्रोजेक्ट दिया गया था, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। फिर मैंने एक वेबसाइट भी बनाई थी, बट वो वेबसाइट इतनी चली तो मैंने सोचा कि यार क्या ही करके होगा इसमें, मतलब इतना स्कोप नहीं दिखा। बट जैसे ही 2021 आया, उसके बाद जैसे लोगों ने अपनी अर्निंग वगैरह शेयर करना स्टार्ट किया, तो मेरे को भी ऐसा क्रेज़ लगा कि यार ब्लॉगिंग में कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मतलब आपने सबसे पहले किसे देखा था? मैंने सबसे पहले देखो सच बोलूँ तो हरी ब्लॉगर को देखा था। वो जैसे अर्निंग शेयर करते थे ना, मतलब एकदम वो हो गया था। मैं एकदम ये हो गया था यार यार एक बंदा दिन का $100 कैसे कमा रहा है, मतलब उस टाइम पे जब वो शेयर करते थे अर्निंग वगैरह। हाँ ये तो है, वो अर्निंग शेयर बहुत हाँ ज्यादा हाँ, करते हैं। और वो इतना कूद कूद के बताते थे ना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वो हाँ एक थोड़ा क्रेज लाता था। पहले भी मैंने देखा था, बट पहले सबसे पहले ना मैं सही बोलूँ तो रिपॉन बाई को देखा था। जब मैंने 2019 में स्टार्ट किया था, तब मैंने रिपॉन बाई को देखा था, जो आज के बहुत बड़े ब्लॉगर हैं, उनको मैंने देखा था। तो वहाँ से मैं नॉलेज लेता था, बट इतना इन्वेस्ट नहीं था। बट जैसे मैंने हरी ब्लॉगर को देखा तो मैं फिर स्टार्ट करने लगा। फिर बाद में मैंने वेबसाइट बनाई, वैसे काम स्टार्ट। तो आपकी जो पहली वेबसाइट है वो आपने कब स्टार्ट की थी? पहली वेबसाइट तो देखो स्टार्टिंग में मैंने 2019 में स्टार्ट की थी, बट वो बंद हो गई थी क्योंकि वो मल्टी निश थी। और कैसा एडसेंस अप्रूवल मिल गया था उस पर, मतलब बनाने के 2-3 महीने बाद ही अप्रूवल मिल गया था। बट मेरे को इतना पैसा, मैंने किसी को देखा नहीं था ना कि भाई अर्निंग होती भी है इससे। मेरे को तो पहली बात तो फेक ही लगता ओके था, ओके कैसा मेरे को इतना स्कोप नहीं लग रहा था। फिर बाद में मैंने उसके बाद 2000, हाँ उसके बाद मैं 2021 में स्टार्ट किया था। इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो आपकी जो पहली वेबसाइट थी, आपने मतलब कैसे डिसाइड किया कि मुझे इस वाली कैटेगरी के अंदर काम करना चाहिए, इस माइक्रो नीश के अंदर काम करना चाहिए? आपको मतलब कैसे समझ में आया ये चीज़? क्योंकि बहुत लोगों को ये दिक्कत आती है कि हम कौन सी नीश में काम करें एंड किस में ज़्यादा स्कोप है। तो ये सबसे बड़ी स्टार्टिंग में बिगनर को दिक्कत होती है। देखो पहली बात तो मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, सही बोलूँ तो मैं अपनी हेल्थ के बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ। तो उस हिसाब हाँ उस चीज़ को मैंने देख के स्टार्ट किया था हेल्थ पे। और कैसे कि मैंने ये भी चीज़ देखा था कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के ना बहुत अर्निंग होती है, मतलब एक एक क्लिक पे आपको हाँ पॉइंट, सीपीसी अच्छा हाँ मिलता है। $50 का सीपीसी मिलता है। तो मैंने वही सोच के जो है स्टार्ट किया था। तो आपने जो अपना पहला जो डॉलर है आपका, वो कितना टाइम लग गया था आपको कमाने में? देखो पहला जो अर्निंग था वो मेरे को लगभग 3 से, एंड आपने आप खुद आर्टिकल लिखते थे, ये और बताइए हाँ मुझे। हाँ मैं बताता हूँ। देखो पहली जो अर्निंग थी ना वो मेरी $100 की थी, ठीक है। लेकिन मैंने वो अर्निंग निकाला ही क्यों? क्योंकि मेरे को है ना, सही बोले तो अकाउंट में ज़्यादा पैसे देखने थे। मेरे को वो 8-10 हज़ार नहीं देखने थे, मेरे को देखने थे कि भाई 80,000 1 लाख तक भाई अकाउंट में आए। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि 1-2-3 महीने में मेरा $100 बन गया था। ओके लेकिन मैंने जब $1000 बना था तब निकला था। और आर्टिकल की बात करूँ तो मैं आर्टिकल वॉइस टाइपिंग से लिखता था। पहले मैं खुद से लिखता था, मतलब टाइपिंग स्पीड मेरी अच्छी है, 60 वर्ड पर अच्छा। मिनट है, तो मैं खुद से लिखता था, मतलब टाइपिंग करके। बट जैसे मेरे को वॉइस का पता चला, फिर मैं वॉइस से लिखने लगा। और आपने देखो आपका इंटरेस्ट था हेल्थ हाँ नीड्स के अंदर। हाँ। तो भाई लोगों को
कैसे नीश सिलेक्शन करनी चाहिए, किस बेस पे नीश सिलेक्शन करनी चाहिए? देखो नीश सिलेक्शन का ना मैं आपको एक बहुत शॉर्ट तरीका बताता हूँ। आप अपना यूट्यूब चैनल खोलो, उसमें देखो कि आप वीडियोस किस चीज़ के ज़्यादा देखते हो, ठीक है? क्योंकि जिसमें आप राइट राइट, हाँ इंटरेस्ट। जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा ना वही चीज़ आप बार बार कंटेंट लिख पाओगे, ठीक है? जैसे किसी को जॉब के रिलेटेड कोई जैसे योजना, बहुत लोग योजना की वेबसाइट बना लेते हैं बट उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है? तो अगर आप दिन रात योजना ही देखते हो कि कौन सी योजना है, क्या स्कीम है, तो आप योजना पे जाओ, ठीक है? अगर वो आपको टेक दूसरे को देख के बनाते हैं वो। हाँ सब दूसरे आजकल देखा जाए ना सब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? अब सतीश सर ने कैसा ताज़ा टाइम बनाया तो सबका ये टाइम वो टाइम चल रहा है, ठीक है? बट कोई अपना रियल नहीं है, कोई किसी की वेबसाइट में एकदम रियल नहीं लगती। अगर आप किसी की वेबसाइट खोलो ना तो लगना चाहिए कि भाई रियल बिजनेस है ये, ऐसा फील आना चाहिए, बट वो किसी की वेबसाइट में नहीं लगता। सब वही जनरेट प्रेस थीम यूज़ कर रहे हैं, सब वही दो चार गिन के प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, बट किसी का रियलनेस नहीं है। अपने ब्लॉग को ब्रांडिंग लेके चलना चाहिए, जब भी आप आगे जाके हाँ गूगल के नज़रों में ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो और साथ ही साथ एक अथॉरिटी बेस्ड वेबसाइट बना सकते हो। ब्रांड टाइप बराबर की लेनी चाहिए, ये नहीं कि सबकी तरह कॉपी कर रहे हो आप लोग। बराबर बराबर। और आजकल मैं देखता हूँ ना जो लोगो भी है ना, लोगो पे भी लोग जो वेबसाइट का लोगो होता है ना उस पर भी एफर्ट नहीं करते। वो क्या करते हैं, गूगल पे जाएंगे, लोगो मेकर लिखेंगे, वहाँ से लोगो डाउनलोड करेंगे। बट ऐसा नहीं है भाई, आप फोटोशॉप यूज़ करो, आप जो छोटे मोटे सॉफ्टवेयर उसको यूज़ करके एक अच्छा सा प्रोफेशनल लोगो बनाओ ना। लोगों पे भी सही। सब काम नहीं करते हैं, बट मैं कैसा ना हर चीज़ पे ध्यान देता हूँ। जो मेरी वेबसाइट है ना, जितनी भी अब तक मैं जो भी चीज़ पे काम कर रहा हूँ उसको मैं एक ब्रांड के ऐसा प्रेजेंट करता हूँ, ना कि ऐसा वेबसाइट के थ्रू। राइट राइट, ये चीज हम्म। सबको करनी चाहिए। एंड हाँ, आप बिल्कुल। भी ये चीज फॉलो किया करो, जब भी जाके आप एक अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हो गूगल के अंदर, क्योंकि आज वही के वही टाइम में ब्रांड जरूरी बनाए, मतलब कि ब्रांडिंग करनी अपनी वेबसाइट की जरूरी है, जब भी जाके गूगल को ट्रस्ट होता है। क्योंकि गूगल के आपने ये भी देखे होंगे कि बहुत सारे अपडेट्स आए हुए हैं पीछे, एंड उसमें भी मेंशन किया हुआ है गूगल। क्योंकि ब्रांड देखो, अगर आप ब्रांड बनाओगे ना तो गूगल को लगे कि ये एक रियल बिजनेस है, ठीक है? और राइट गूगल राइट। क्योंकि आज ये कि उनके वेबसाइट पे रियल बिजनेस है, तो जब आप ब्रांड बनाते हो ना तो आप उसका सोशल मीडिया लिंक बनाओ, उसका गूगल मैप प्रोफाइल हाँ, ये बनाओ। मेन तो है, ये कैसे, मेन, राइट। हाँ ये क्योंकि ये भले ही इसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट कैसा अगर ये चीज़ आप बनाओगे ना तो गूगल को लगे कि ये एक ब्रांड है। और फिर वो लिंक को आप अपनी वेबसाइट में भी डालो, जो नीचे फुटर्स का सेक्शन होता है वहाँ पे सोशल मीडिया हैंडल लगाओ, तो इससे कैसा ब्रांड जैसा लगता है वो, भले ही आपका ब्रांड ना हो। गूगल के जो क्रोवल होते हैं ना, वे भी चेक करने आते हैं आपकी वेबसाइट को, चेक करते हैं कि भाई सभी चीजें मतलब कि इसने सोशल मीडिया पे अकाउंट से एक अथॉरिटी बेस्ड वेबसाइट है कि नहीं है। जब तो आपकी हम्म वेबसाइट एकदम से इंप्रेशन गिर जाती है, डाउन हो जाती है, आप फिर ये कहते हो हम्म कि मैं तो सही काम कर रहा था, जब भी जाके मेरी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही है, ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो यही दिक्कत आती है। अभी देखो, अभी अगर मेरा सर्च कंसोल देखोगे ना आप, तो मैं कैसे वेबसाइट डाउन है, बट कैसे वो अगर मैं उसको और 2-3 महीना काम करूँगा तो वेबसाइट वापस ऊपर हो जाएगी। उसमें ट्रैफिक आ रहा है, मतलब दिन के अगर देखा जाए तो 150 से 200 विजिटर आ रहे दिन के। बट कैसा मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस पे काम नहीं कर पा रहा हूँ। इंटरनेशनल जो मेरी वेबसाइट है इस पे मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। अभी आपने थोड़ा बहुत अर्न कर लिया है, तो सिंपली थोड़ा हाँ बहुत इन्वेस्ट भी करो। कंटेंट राइटर एक आप हायर कर सकते हो। देखो, कैसा कंटेंट राइटर ना आप तब हायर करो जब आपको ब्लॉगिंग के फंडामेंटल पता है, आपको वेबसाइट बनानी आती है, आपको आर्टिकल अच्छे से लिखना आता है, आपको सब चीज़ जब अच्छे से आ जाती है ना तब आप कंटेंट राइटर हायर करो। आजकल क्या करते हैं ना लोग, कंटेंट राइटर हायर तो कर लेते हैं बट उनको ब्लॉगिंग के बेसिक नहीं पता है, तो कंटेंट राइटर कैसा उनको ठग लेता है, उनको फंसा देता है कि सर मैंने इतने आर्टिकल लिखे, आप मुझे पैसे दो। तो ब्लॉगर यहाँ पे फंस जाता है कि मैं पैसे दूँ कि क्या करूँ, एक तो अर्निंग हो नहीं रही, ऊपर से आप कंटेंट राइटर हायर करोगे तो उनको भी पैसे देना होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो ब्लॉगर्स है वो फंस जाते हैं। तो आप पहले फंडामेंटल क्लियर करो, फिर जो है आप राइटर वगैरह हायर कर सकते हो। एंड जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है ये है कि भाई आपको एडसेंस में क्या क्या दिक्कत आई थी, एंड आपको एडसेंस कैसे मिला था, और आपके $100 कब कंप्लीट हुए थे, कितना टाइम लग गया था आपको? देखो, एडसेंस के लिए तो पहली बात तो आप जो मेन पेजेस है जैसे प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर हो गया और टर्म्स एंड कंडीशन, ये तो आपको रखना ही है। प्लस एक जो ये भी है डीएमसी है। आप ब्लॉगर्स क्या करते हो ना, डीएमसी नहीं बनाते। डीएमसी का जो आप जो लॉगिन करते हो डीएमसी की वेबसाइट पे, वहाँ से आप एक लोगो पेस्ट करते हैं हम अपनी वेबसाइट पे, वो लगाओ। प्लस उसको है ना आप जितना हो सके ब्रांड बताओ, तब आपको अप्रूवल में आई थिंक कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं तो बोलता हूँ कि जब तक आप 30 से 40 पोस्ट ना लिख लो यूनिक अपने ब्लॉग पे, तब तक अप्रूवल के लिए अप्लाई मत करो। क्योंकि आप अप्रूवल के लिए अप्लाई करोगे फिर वही बात, कंटेंट का इशू है, ये इशू वो इशू बहुत आ जाएगा। तो मैं तो बोलता हूँ 30 से 40 पोस्ट लिखो, उसको एक ब्रांड बनाओ, तब जाके अप्लाई करो, मैं डेफिनेटली अप्रूवल मिल जाता है। और आपके $100 कब बने थे, आपके कितने टाइम लग गया था? $100 वही मैंने आपको बताया ना कि 3 से 4 महीने लग गए थे $100 कंप्लीट करने में, बट मैंने $1000 पे अपनी अर्निंग निकाली। और अब जाके एक वेबसाइट से
सैफ अली भाई $1000 कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही साथ मैं आपको इनका सर्च कंसोल अकाउंट भी दिखाऊंगा एंड ट्रैफिक भी दिखाऊंगा कि भाई कहाँ से आ रहा है। एंड साथ साथ हम अर्निंग की भी बात करने वाले हैं, अर्निंग भी आप रिवील करने वाले हैं सैफ अली भाई। तो सर्च कंसोल में जैसे कि आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग में पहले वेबसाइट डाउन, बट वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैंने कीवर्ड रिसर्च करके अच्छे से आर्टिकल लिखा है क्वालिटी वाइज, उसके धीरे धीरे करके वो इंप्रेशन आए हैं और क्लिक्स भी आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो। और कैसे ये कमाल है सिर्फ यूनिक आर्टिकल और कीवर्ड रिसर्च का, बाकी कुछ नहीं। ये कंटेंट में आप right. हाँ, कंटेंट में आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। कंटेंट में आप वो चीज़ दे दो जो यूज़र चाह रहा है, जिस चीज़ के लिए यूज़र आ रहे हैं ना सिर्फ वही दे दो, आपकी वेबसाइट हमेशा चलेगी। एंड आप कौन सा टूल यूज करते हो कीवर्ड रिसर्च के लिए? क्योंकि मेन जो है कीवर्ड रिसर्च है आज के टाइम में। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च नहीं आते ना तो आप भाई ट्रैफिक नहीं ला सकते हो। देखो, कीवर्ड रिसर्च के लिए आप यूज़ कर सकते हो सेमरश, जो कि 150 रुपीज़ का, जो सबको पता होगा। आई थिंक जितने भी ब्लॉगर्स हैं उनको पता होगा 150 या फिर 200 का आपको सेमरश मिल जाएगा। प्लस मैं यूज़ करता हूँ गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स भी एक बहुत अच्छा टूल है। और तीसरा ये है कीवर्ड जनरेटर, जो AHRF का है कीवर्ड जनरेटर। ये 3 टूल यूज़ करता हूँ। ज़्यादा मैं टूल में ये नहीं करता, बस ये 3 ज्यादा टूल। कौन सा करते हो आप? ज्यादा कीवर्ड रिसर्च किससे करते हो? ज़्यादा तो देखो मैं सेमरश करता हूँ। सेमरश, सेमरश है। हाँ, सेमरश से अगर मुझे कीवर्ड नहीं मिलते हैं तो फिर मैं जाता हूँ गूगल ट्रेंड्स पे। वहाँ भी अगर कुछ ठीक नहीं लगता है फिर मैं AHRF का कीवर्ड जनरेटर पे जाता हूँ। तो आपने वेबसाइट तो एक स्टार्ट कर लिया, $1000 तो कंप्लीट कर लिए हैं उससे। एंड आपने इससे अलग भी वेबसाइट बनाई हुई है? फिलहाल तो देखो वो वेबसाइट मेरी डाउन है। तो अभी मैं कैसे कीवर्ड रिसर्च कर चुका हूँ अच्छे से, और मुझे पता है कि आगे क्या करना है। तो मैं अभी देखो ज़्यादातर टेक और जॉब, ये 2 निश चुन रहा हूँ मैं फ़िलहाल तो। और कैसे इन पे ही मैं काम करने वाला हूँ। जो सरकारी जॉब्स है, ये जो इंडिया की जॉब है, इस पे मैं मेन टारगेट है मेरा। ओके। और इस पे मैं काम कर रहा हूँ। और आई थिंक मैं इतना जान लिया हूँ कि भाई वेबसाइट मतलब ब्लॉगिंग है क्या फिर, और उसके बेस पे मैं काम करने वाला हूँ। तो आगे का मेरा यही 2 टारगेट है, एक जो टेक है और एक जॉब से, और खासकर गवर्नमेंट जॉब की जो आती है वो। ओके, मतलब आप भी डिस्कवर में जाना चाहते हो, मतलब जो हाँ, एजुकेशन से रिलेटेड है वो डिस्कवर में ज्यादा ट्रैफिक आता है उससे। बस तो अभी मैं इंटरनेशनल से शिफ्ट होके इंडिया में आ रहा हूँ। मतलब इंटरनेशनल ट्रैफिक, इंटरनेशनल वेबसाइट पे ऐसा क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि आप तो ऑलरेडी पहले से इंटरनेशनल कर रहे हो और वहां से भी आपने अच्छा रिवेन्यू जनरेट किया है। तो आप क्या कहना चाहोगे इस पे? मतलब कंपटीशन हो सकता है ज्यादा वहाँ पे इंडिया के मुकाबले? देखो, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में ना मेन आपको चाहिए अथॉरिटी। ठीक है, आपकी अगर वेबसाइट अथॉरिटी नहीं है आपकी वेबसाइट पे तो आप रैंक नहीं कर सकते। ये जितना जल्दी आपको पता चल जाए वो अच्छा है। इसीलिए मैं अपनी कैसी जो मेरी पुरानी जो वेबसाइट है ना, जो डाउन है अभी, उसका मैं अथॉरिटी बढ़ने का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, अभी इसकी अथॉरिटी अराउंड 20 के आसपास है। मैं सोच रहा हूँ कि 25 या 30 हो जाए ना, उसके बाद मैं जम के काम करूँगा। तब तक मैं यहाँ पे इंडियन डिस्कवर पे काम करना चाहता हूँ। और आपका आगे का प्लान क्या है? मतलब कि आप एजुकेशन स्टार्ट करोगे, फिर और क्या कर रहे हो आप साथ साथ, जो कि भाई आपका फ्यूचर प्लान हो सकते हैं? अच्छा, और ब्लॉगिंग, देखो ब्लॉगिंग तो है ही मेरा, और प्लस मैं मार्शल आर्ट्स भी मतलब मार्शल आर्ट्स भी करता हूँ। ब्लैक बेल्ट है मेरा टाइकोंडो में। प्लस मैं जॉब भी करता हूँ। मतलब अगर देखा जाए तो मेरा पूरा शेड्यूल ऐसे ही रहता है। मतलब सुबह में मैं वेबसाइट पे काम करता हूँ, उसके बाद दिन भर 7-8 बजे तक मेरा जॉब, मतलब जॉब पे रहता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे आके फिर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मतलब जो मेरा मार्शल आर्ट्स है, जो मेरे को स्पोर्ट्स में आगे करना है, वो मैं करता हूँ। तो मतलब मेरा पूरा शेड्यूल ऐसा पैक ही रहता है। ऐसा कुछ फ्री टाइम नहीं होता कि मैं कहीं घूम लूँ या फिर किसी दोस्त के साथ चले जाऊँ। आप यूट्यूब चैनल भी कर रहे हो शायद? हाँ, यूट्यूब पे भी मैं काम कर रहा हूँ। देखो कैसा, ब्लॉगिंग में ना आप सीधे रास्ते में नहीं चल सकते। जो आपको शॉर्ट पाथ बताया जाता है ना, उस पर मत चलो। जो अभी देखो, जैसे बहुत लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे काम करो, आप बैकलिंक बनाओ, आप पेड किसी को पे करो। जैसे किसी की छोटी मोटी वेबसाइट को पैसे दे के आप वहाँ से बैकलिंक लो, वो भी एक अच्छा तरीका है। मैं ये बोलता हूँ कि आप सिर्फ ये मत सोचो कि कीवर्ड रिसर्च करना, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो बहुत कम लोग कर रहे हैं ना, आप वो करो, मैं ये बोलता हूँ। एंड मैं आपसे ये और पूछना चाहूंगा कि भाई आप इतना सारा चीज काम करते हो एंड मार्शल आर्ट भी करते हो, जॉब भी करते हो, तो भाई आप ब्लॉगिंग को टाइम कितना देते हो डेली? देखो, ब्लॉगिंग को मैं सही बोलूँ तो 4 से 5 घंटे देता हूँ। अभी तो मैं 4 से 5 घंटे देने लगा, पहले और ज़्यादा देता था। बट अभी कैसा, जॉब भी है। देखो, जॉब भी मैं सिर्फ खाली इसके लिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को वहाँ से पैसे मिलते हैं। पैसे तो मेरे को ब्लॉगिंग से नहीं मिलते, बट मेरा वहाँ पे कैसा एक प्लान है मेरा, जो कि मैं आगे स्टार्टअप चालू करना चाहता हूँ। तो उसकी वजह से मैं जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, खाली सीखने के पर्पज से। मतलब और ब्लॉगिंग तो मैं देखो कैसा, सुबह 4 से 5 घंटे देता हूँ। सुबह में 5-5:30 बजे उठ जाता हूँ, और मतलब वही 4-5 घंटे मैं सुबह वेबसाइट पे पब्लिश वगैरह करके जो है काम कर लेता हूँ मैं ऐसे। ओके, मतलब कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की साइड को जाना चाहते हो, मतलब कि ऑनलाइन के अंदर ही रहना चाहते हो आप, मतलब इसमें ही आपका करियर बनना चाहते हो आप? हाँ सर, इसी में करियर बनाना चाहता हूँ। क्योंकि कैसा,
आज के टाइम पे ऑफलाइन बिजनेस है टफ है, तो ऑनलाइन पे बहुत पैसा है। मैंने अब जितने भी लोग को देखा है, जिसको जो मेरे मेंटोर है, अब नाम तो नहीं बता सकता मैं, बहुत अलग अलग मेंटोर है, ब्लॉगर्स भी है, वो लोग मुझे गाइड कर रहे हैं और मैं वैसे ही सीख रहा हूँ। और ऑनलाइन भी मैं जो भी करना चाहता हूँ ऑनलाइन ही करना है, क्योंकि आजकल देखो सब ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए ना, तो ऐसा बाहर कुछ मुझे तो इतना आइडिया है नहीं, तो ऑनलाइन पे सब। ग्रेट ग्रेट, बढ़िया कर रहे हो आप, एंड ऐसे ही आप बढ़ते रहो आगे। एंड अब बात करने वाले हैं सैफ अली भाई की अर्निंग के बारे में कि ये कहाँ से ट्रैफिक ला रहे हैं। एंड वेबसाइट तो देखो रिवील नहीं करने के, क्योंकि इन्होंने पहले ही मना कर दिया कि वेबसाइट तो मैं कर नहीं सकता। क्योंकि देखो कोई, मैं तो आपको यही कहूंगा कि अगर आपकी वेबसाइट है ना, आप किसी को भी वेबसाइट मत बताओ, क्योंकि आपको पता है कि कितने हेटर्स होते हैं वेबसाइट के अंदर, बोट ट्रैफिक भेज देते हैं एंड बहुत सारी अलग अलग चीज कर देते हैं, वेबसाइट बेकार कर देते हैं पूरी। एंड अब बात करते हैं सर्च कंसोल की, जो कि भाई आपको बताया सीधा, ये एक हेल्थ निश में वर्क कर रहे थे एंड उसका सर्च कंसोल डाटा एंड अर्निंग की बात करने वाले हैं सिंपल हम। तो चलो डैशबोर्ड खोल लेते हैं अपना, लैपटॉप पे आ जाते हैं एंड लैपटॉप पे आने के बाद सिंपली पहले सर्च कंसोल की बात कर लेते हैं ना, जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख ही रहोगे। जो कि आप देख सकते हो 14,000 क्लिक दिख रहे हैं यहाँ पर, एंड इंप्रेशन 6 लाख दिख रही है। और यहाँ पर आप ये चीज देख सकते हो कि जो ट्रैफिक आ रहा है ना, वो ऐसे नहीं आ रहा कि एकदम इंक्रीज हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि भाई धीरे धीरे करके इंक्रीज ट्रैफिक हो रहा है, एंड इंक्रीज करने के बाद जब जाके अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है अब जाके, एंड ग्रो भी कर रहा है इस टाइम ट्रैफिक। तो सिंपल आप बात देख सकते हो सामने, क्लिक 14,000 दिखा रहा है, 6 लाख इंप्रेशन दिखा रहा है। अगर हम इसका 7 दिन का डाटा करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 7 दिन में केवल 1.31 के इंप्रेशन क्लिक्स आए हुए हैं, एंड इंप्रेशन 46,000 आई हुई है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब इतने ही कम ट्रैफिक से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में। मेन ये है कि भाई आपको अच्छी नीश टारगेट करनी है, जिसके अंदर आपको स्कोप दिखे, मतलब है ना। रिसर्च करके जब भी आप स्टार्ट करो, ऐसे मत कर दी करो कि भाई आप किसी का कॉपी कर रहे हो सिंपली, है ना। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हो 6 मंथ का डाटा देखे तो यहाँ पर 14,000 क्लिक दिख रहे हैं एंड 5.5 लाख इंप्रेशन आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रैफिक डेली 100 150 एंड 100 150 पे भी ये अच्छा खासा अर्न कर रहे थे, $10 समथिंग कर रहे थे, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। कर लेंगे कि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा था, मेनली जो है ना, मेन है ट्रैफिक कहाँ से आ रहा था। एंड जो ये सारा ट्रैफिक ला रहे थे सर्च कंसोल से ला रहे थे, जो कि आप सामने देख ही सकते हो, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि मेन जो ट्रैफिक आ रहा था गूगल से आ रहा था। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल, एंड यहाँ पर कुछ रेफरल ट्रैफिक भी आ रहा था, जो कि आप देख सकते हो याहू से भी ट्रैफिक आ रहा था। हाँ, सोशल मीडिया से, है ना। आपने कुछ मतलब वेबसाइट से भी आ रहा होगा, जो कि आपने शायद ऑटोमेटिक जो बैकलिंक बन जाते हैं सिंपली। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट से ट्रैफिक आ रहा है सबसे ज्यादा, एंड यहाँ पर फिर दूसरे नंबर पर आता है यूनाइटेड किंगडम एंड कनाडा जैसी कंट्रियों से ट्रैफिक आ रहा है। एंड ये अच्छा खासा अर्न भी कर रहे थे। एंड आप बता सकते हो कि आपको सीपीसी कितना मिल रहा था, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे सीपीसी आप खुद बता सकते हो कि आपको इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में हाई सीपीसी कितना पहुंचा है। देखो कैसा इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में सीपीसी का देखो ऊपर नीचे होते रहता है, बट हाईएस्ट सीपीसी मुझे मिला है 0.50 का। 0.50 उससे ऊपर तो हाँ, हेल्थ में उससे ऊपर तो मेरा गया नहीं। 0.50 का हाईएस्ट सीपीसी मिला है, और जो सबसे कम है वो 0.10 का है। और जो आपकी हाईएस्ट अर्निंग गई है डे की, मतलब कि एक दिन की, देखो पर डे हाईएस्ट अर्निंग जो गई है मेरी, वो आई थिंक $50 के आसपास थी। क्योंकि देखो ट्रैफिक इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में कम रहता है, जैसे अगर आप यूएस वगैरह को टारगेट करोगे ना, तो ट्रैफिक कम रहता है, बट हाईएस्ट मेरी $50 पर डे। कम ही ट्रैफिक में आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी, अगर आप एक अच्छी नीश सिलेक्शन कर लेते हो और काम कर लेते हो अच्छे से। एंड मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा अर्निंग दिखाने से पहले, कि आप ये बताइए कि एआई यूज करना चाहिए, मतलब कि जैसे कंटेंट, जैसे कि चैट जीपीटी आ चुका है, बहुत सारे एआई टूल्स आ चुके हैं जो कि कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, वो भी 5 मिनट में, एक क्लिक में कंटेंट प्रोवाइड हो जाते हैं। तो आप मुझे बताओगे कि एआई यूज करना चाहिए, क्या बेनिफिट है क्या नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, लोग मेरे से कहते हैं कि भाई सर ये बताइए कि चैट जीपीटी का कंटेंट यूज कर सकते हैं, एआई कंटेंट यूज कर सकते हैं। देखो चैट जीपीटी, मैं तो मेरे लिए तो चैट जीपीटी एक छोटा वो जो खिलौना बोलते हैं ना, सिर्फ वो है। मैं तो कभी बिलीव नहीं करता चैट जीपीटी के कंटेंट पे। और जो लोग ऐसा बताते हैं यूट्यूब पे कि भाई आप एआई से कॉपी पेस्ट कर दो, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा भाई आप उनकी बात मत मानो। जो आपके व्यूअर्स है, मैं उनको ये साफ साफ बोलना चाहूँगा कि जो ऐसी ट्रिक देते हैं, जो ऐसी टिप्स देते हैं, उनकी बात मत मानो। और आप जो है ना, देखो आपके पास जब कीवर्ड आता है ना, तो आप उस कीवर्ड के बारे में सोचो कि भाई मैं इससे क्या, मतलब मेरे पास ऐसी क्या नॉलेज है जो इंटरनेट पे कहीं नहीं है। अगर आप वो चीज़ करके आप आर्टिकल लिखते हो, और एआई से कैसा आप सिर्फ हेल्प ले सकते हो। जैसे एआई में आप कैसा एक प्रॉम्प्ट डालो कि मतलब ये चीज़, जैसे एक टॉपिक है उसके बारे में मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, तो आप वो चीज़ भी मतलब अपने ब्लॉग में डाल सकते हो जो आपने सोची भी नहीं हो। ठीक है, तो उस तरीके से एआई यूज़ करो। आप कॉपी पेस्ट करोगे तो वो नहीं चलने वाला, कभी नहीं चलने वाला।
है। वो मैं लोगों को कहता हूँ कि मैं तो बिल्कुल ही मना करता हूँ, चैनल के अंदर जो भी आता है ना मैं मना कर देता हूँ, भाई क्या? काम करना है तो यूनिक काम कर लो, वरना करो ही मत, मतलब छोड़ दो ब्लॉगिंग को, है ना। सिंपली फायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा, सिंपली आप कहीं और टाइम दे सकते हो। इतना एआई तो चलने वाला ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी गूगल ने के अपडेट्स, जो पहले गूगल के अपडेट आए हैं आते भी रहते, उनमें साफ साफ मना करता है गूगल की एआई कंटेंट हम रैंक नहीं करेंगे। अब कुछ कुछ कंटेंट रैंक हो जाते हैं, वो इसलिए होते हैं भाई थोड़ा बहुत ह्यूमन टच दे देते हैं बंदे, एंड टच देने के बाद वो काफी लंबे टाइम तक वो कंटेंट चलता नहीं है ना, एक ना एक दिन बराबर वो बराबर। डाउन होना ही है वो सिंपली। एंड बात कर लेंगे अब इनकी अर्निंग की, तो सिंपली हेल्थ निश की अर्निंग की देख लेते हैं, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि अभी इनका सीपीसी दिखा रहा है यहाँ पर 0.07 का, मतलब यहाँ पर तो लो दिखा रहा है, एंड सीटीआर अच्छा दिखा रहा है, जो कि 3 हाँ, क्लिक पे। ये अभी हाँ, फिलहाल जब वेबसाइट पे काम नहीं कर रहा तब का है। अभी जैसे स्टार्टिंग का काम है करना स्टार्ट करूँगा, हाँ स्टार्ट करना अभी वापस करना करूँगा तो और हो जाएगा। सामने। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो लास्ट पेमेंट है यहाँ पर जो दिखा रहा है $971 का पेमेंट दिखा रहा है। पूरी अर्निंग देख सकते हो हेल्थ निश की, इतना सीपीसी मिलता है इसके अंदर, एंड सारी चीज आपके सामने स्क्रीन पर, जो कि अगर हम देखें यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि इनका पेमेंट आने वाला है, जो कि आप देख सकते हो 900 कुछ डॉलर का यहाँ पर सिंपली दिखा रहा है। पेमेंट आ चुका है, पेमेंट आ आ चुका चुका है। है, रिसीव हो चुका है। हो ओके, चुका है। मैं ग्रेट आपको ग्रेट। स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा जो मेरा पेमेंट रिसीव हुआ है ओके, तो उसका। भाई आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो, यहाँ पर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हो जुलाई मंथ में इनका $17 बना है अभी तक, $988 समथिंग दिखा रहा है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो इनका पेमेंट भी रिलीज हो चुका है ऑलरेडी। एंड यहाँ पर अगर अप्लाई करें, जो कि पूरा डाटा दिखा रखा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर आप ये चीज देख सकते हो, 1 लाख पेज व्यू पे इनका जो अर्निंग हुई है वो आप देख सकते हो $1000 के समथिंग हो चुकी है। एंड आपने गेस्ट पोस्ट भी करी होगी साथ में, तो आप $1000 से तो ऊपर ही मान सकते हो, है ना। हाँ हाँ, अभी देखो देखो सही बोलूँ तो मैंने गेस्ट पोस्ट का एक दो को मैंने अप्रोच किया था, मैंने उनको पेमेंट भी किया था। बट कैसा है कि गेस्ट पोस्ट से मुझे नहीं लगता इतना फ़र्क पड़ता है। मैं तो बोलता हूँ कि आपका कंटेंट ही किंग है। राइट राइट। आप हाँ, अगर देखो आप बड़े ब्लॉगर हो ना तो आप बैकलिंक के लिए पैसे दो, बट आप स्टार्टिंग हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो फिर आपको कंटेंट पे ही रिलाई करना स्पॉन्सर चाहिए। पोस्ट भी आई होगी आपके पास वैसे। हाँ, मेरे पास स्पॉन्सर पोस्ट आई थी। मेरे पास यूएसए के 3-4 प्रोडक्ट भी आए थे और कुछ सर्विसेज भी आई थी, बट वो कैसे एफडीए से अप्रूव नहीं थी। अब देखो कैसा, आप जब एक ब्रांड चला रहे हो तो उसमें कैसे है, आपको हर चीज़ देखना हर पड़ता है। चीज अब प्रमोट नहीं वहाँ कर की कुछ सकते, right? हाँ, वहाँ पे कैसे वो जो मेडिसिन में, मतलब मेरे पास कैसे अफिलिएट का भी ऑप्शन आया था, बट कैसा वो चीज़ एफडीए अप्रूव नहीं थी। अब वो एफडीए अप्रूव नहीं है तो मैं कैसे अपनी वेबसाइट पे प्रमोट कर सकता हूँ ना, इसीलिए। बिल्कुल। हाँ, अगर देखो वो एफडीए अप्रूव, मतलब फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू अप्रूव रहती तो मैं एकदम, मतलब मैं तो एकदम ओपन था। बट कैसा, मैंने उनकी वेबसाइट पे गया, कुछ खास था नहीं, तो मैंने बोला नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए। तो सामने आप देख सकते हो, मतलब कि $1000 इनकी अर्निंग हो चुकी है टोटल, एंड 1 लाख पेज व्यू पे $1000 बनते हैं, आप ये चीज देख सकते हो सामने। एंड इंप्रेशन आप देखते हो 4,15,000 इंप्रेशन आई हुई है। एंड जो आरपीएम है इनका, है ना, $9 का आरपीएम शो कर रहा है यहाँ पर। एंड यहाँ पर जो इनके टोटल इनकी क्लिक्स आए हुए हैं, जो कि 6,300 क्लिक्स आए हुए हैं। देखा जाए तो ज्यादा क्लिक्स नहीं है ये, है ना। एंड यहाँ पर जो है अच्छी खासी इन्होंने अर्निंग निकाल ली है, एंड और भी माइक्रोनिश वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हैं। एंड जब उन पे रिजल्ट आने लग जाएगा, देन हम एक और पॉडकास्ट आएंगे जो कि आपको समझाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे वर्क करना है ना। तो सिंपली आप मेरे से अब क्वेश्चन कुछ पूछ सकते हो। देखो क्वेश्चन तो है बहुत सारे, हाँ, और सजेशन भी है। आपके जो व्यूवर्स है मैं इनको सजेशन हाँ देना सजेशन चाहता हूँ। जरूर। जैसे हाँ देखो सजेशन, अगर आप सोचते हो कि यूनिक टॉपिक क्या, यूनिक जो सोचते हो ना कि भाई क्या यूनिक लाऊं, तो अभी देखो कैसा, जुलाई चल रहा है, जुलाई अगस्त आने वाले, जुलाई का एंडिंग है, तो यहाँ पे देखो एक बड़ा इवेंट आना है, ओलंपिक। ठीक है, आपको एक हिंट दे देता हूँ, ओलंपिक में किसी ने ब्लॉग बनाया क्या? राइट। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ओलंपिक में किसी ने ब्लॉग बनाया? किसी ने यूट्यूब पे आज तक किसी ने ये बात ही नहीं नहीं किया की। है कि भाई ओलंपिक, हाँ किसी ने बात ही नहीं की है। अब जब किसी ने बात ही नहीं की तो कोई कर ही नहीं रहे। हाँ, जो बड़े ब्लॉगर्स है वो ओलंपिक पे काम करे, वो दबा के काम करे, मतलब उनकी अर्निंग तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। तो ओलंपिक पे मैं तो बोलता हूँ कि आप लोग टारगेट करो। ओलंपिक के जितने भी गेम्स है, इवेंट्स है, आप सोनी लिव का जो सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे ओलंपिक का आप देख सकते हो, देखो मैं भी देखने वाला हूँ, तो आप वहाँ से लेके आप कंटेंट डाल सकते हो ना, आप डिस्कवर पे काम कर सकते हो। इंटरनेशनली भी काम कर सकते हो, तो इंडिया में भी काम कर सकते हो, दोनों में पोटेंशियल है। हाँ, और मैं तो बोलता हूँ ये चीज़ इंटरनेशनली ज़्यादा वर्क करेगी, क्योंकि यूएसए, यूके, फ्रांस, वहाँ पे कैसे ओलंपिक काफी का बहुत ज़्यादा राइट क्रेज राइट रहता है। राइट। हमारे इंडिया में तो इतना, हमारे इंडिया में तो क्रिकेट का रहता है, बट वहाँ पे ज़्यादा क्रेज रहता है, तो आप वो चीज़ भी कर सकते हो। एक ये सजेशन वहाँ था पे मेरा। फुटबॉल का भी रहता है, हॉकी का भी रहता है, और
क्रिकेट का भी रहता है, तो हाँ। काफी स्पोर्ट्स है वहाँ पे जो कि इंडिया में केवल क्रिकेट का ज्यादा क्रेज रहता है देखा जाए तो अगर आपको इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के बारे में सीखना है देन आप मेरे से तो सीख ही रहे हो, एंड साथ ही साथ आप एक्सपीरियंस बंदे से भी सीखते हो, जो कि भाई आप देख सकते हो सैफ अली भाई का यहाँ पर यूट्यूब चैनल भी दिख रहा होगा एंड यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी भी दिख रही होगी, जो कि आप फॉलो कर सकते हो इनको, एंड फॉलो करने के बाद आप इनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग से रिलेटेड। एंड अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है ब्लॉगिंग से रिलेटेड, जो कि भाई आपको माइक्रो नीश सिलेक्शन में आ रही है एंड कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं, ये उस पर भी वीडियो ला देंगे। आपका ब्लॉगिंग चैनल भी है ना स्टूडियोज, और मैं वहाँ पे अर्निंग प्रूफ भी शेयर करता हूँ, प्लस यूट्यूब चैनल भी है मेरा, वहाँ पे भी मैं ब्लॉगिंग, अभी खैर 3-4 महीना हो गया मैंने वीडियोस नहीं डाले, बट मैं वहाँ भी अपना जो टिप्स वगैरह वो शेयर करता हूँ। तो आपको भी अगर सीखना है तो आप वहाँ पे जा हाँ बिल्कुल, मतलब ये सभी चीज़ सिखाते हैं वहाँ पर, जो भी कुछ भी अपडेट आता है, कुछ भी मतलब ब्लॉगिंग की जो अर्निंग होती है मोटिवेशन के लिए, सारी चीज़ आपको दिखाते हो। सिंपली आप इनके जो इंस्टाग्राम हैंडल है एंड सोशल अकाउंट्स हैंडल है, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड ये पॉडकास्ट आप यहीं ख़त्म करते हैं एंड आपसे विदा लेना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पे आए एंड उसके लिए थैंक यू सो मच। अरे पहली बात तो मैं, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो मैं आपको थैंक्स बोलना अरे चाहता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट अरे किया, और आई थिंक आपके जो व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी वैल्यूएबल नॉलेज मिली होगी। प्लस आप इंस्टाग्राम पे मतलब मैसेज वगैरह कर सकते हो और कुछ भी पूछ कुछ भी सकते आप हो, पूछ सकते हो। और एक कमेंट सेक्शन भी, हाँ कमेंट सेक्शन भी आप पूछ सकते हो कि भाई और क्या कैसे करना है, कुछ भी जो भी क्वेश्चंस है। ये हर जगह एक्टिव है, हाँ। मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ ऑलरेडी, मैंने इनका यूट्यूब चैनल भी देखा है, इंस्टा भी देखा है, ये हर जगह एक्टिव है। यहाँ पर जो है ये हेल्प भी करते हैं। अगर आपको मतलब कि सही से मतलब कि ये नंबर मैंने ये भी देखा है, आप इंस्टाग्राम पे नंबर भी शेयर कर देते हो कुछ ब्लॉगर से, जो कि भाई बराबर कॉल बराबर। वॉल आती रहती है, तो सिंपली ये पूरा सपोर्ट कर सकते हैं आपको अगर आप इन्हें फॉलो वॉलो करते हो, एंड साथ ही साथ इनसे बातचीत कर सकते हो आप जो भी आपकी प्रॉब्लम है। एंड थैंक यू सैफ अली भाई आने के लिए चैनल पे भाई। ओके ओके। ओके 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 ओके। भाई, थैंक यू। वेलकम वेलकम।